सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 71वां 71। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ मुनि हैं उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि तुम जगत, जीव और ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है उसके ज्ञाता हो। यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं व्यास जी को कि जो संसार के विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ मुनि हैं उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। मतलब ब्रह्मा जी व्यास जी को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं क्योंकि तुम जगत, जीव और ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है उसके ज्ञाता हो। अगला श्लोक। मैं जानता हूँ कि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी सत्य भाषण करती रही है और तुमने अपनी रचनाओं का काव्य कहा है, इसलिए अब यह काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। तो ब्रह्मा जी ने व्यास जी को बोला कि ये जो तुम काव्य कहने जा रहे हो जिसका नाम है महाभारत, अब ये काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। और उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। संसार के बड़े से बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। और ये बात उस समय 4000 BC की जो बात है, जो महाभारत की बात है, जब महाभारत की रचना हुई उस समय ये जो ईश्वर जो कि ब्रह्मा जी हैं उन्होंने व्यास जी को ये वरदान दिया कि संसार के बड़े से बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। मतलब ये इतना बड़ा और इतना अच्छा काव्य है और इतना प्रसिद्ध काव्य होगा कि इससे अच्छा कोई काव्य नहीं होगा और इससे बड़ा कोई काव्य कभी कोई रचना कर नहीं सकेगा। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं द्वारा गृहस्थ श्रम से आगे नहीं बढ़ सकते, मुनिवर अपने काव्य को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। तब जो ये काव्य, क्योंकि यहाँ पे व्यास जी ने जो सोचा था कि उन्होंने ब्रह्मा जी से बोला था कि उनके काव्य को लिखने के लिए कोई पृथ्वी पे कोई ऐसा मनुष्य व्यक्ति नहीं है जो उस काव्य को लिख सके। तब यहाँ पे व्यास जी को ब्रह्मा जी आके बताते हैं कि इस काव्य को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो और फिर गणेश जी इस काव्य को लिखेंगे। अब आते हैं आगे। सौतिरुवाच। जो उग्रश्रवा जी ये कथा कह रहे थे, उस कथा में जो उग्रश्रवा जी ऋषि मुनियों को जो कथा कह रहे हैं वही कहानी वापस से आ रही है। उग्रश्रवा जी कहते हैं, महात्माओं, ब्रह्मा जी व्यास जी से इस प्रकार संभाषण करके अपने धाम ब्रह्मलोक में चले गए। ये जो ब्रह्मा जी का जो वाद हुआ, ब्रह्मा जी और व्यास जी के बीच में जो बातचीत हुई वो करके ब्रह्मा जी अपने धाम को लौट गए। इसके आगे निष्पाप शौनक तदंतर सत्यवंती नंदन व्यास जी ने भगवान गणेश जी का स्मरण किया और स्मरण करते हुए ही भक्त वांछा कल्परंतु विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज वहाँ आए जहाँ व्यास जी विद्यमान थे। व्यास जी गणेश जी का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत सत्कार किया और वे जब बैठ गए तब उनसे कहा, गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोल कर लिखता जाऊंगा, मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। तो ये था महाभारत का लिखने का शुरुआत कैसे हुआ, कैसे गणेश जी आए और कैसे गणेश जी ने इस बात को सोचा और कैसे व्यास जी ने गणेश जी को बोला और लिखने के लिए कहा। ये
यह सुनकर विघ्नराज जो गणेश जी हैं, श्री गणेश जी ने कहा, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी कहानी ना रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन जाऊंगा। तो ये एक कंडीशन लगाई गई, किसके द्वारा? गणेश जी के द्वारा। गणेश जी ने बोला कि व्यास जी, अगर लिखते समय 1 सेकंड का भी अगर आपने गैप कर दिया तो मैं इस लेखनी में आगे नहीं बढ़ूंगा और लिखते लिखते रुक जाऊंगा और वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो ये कंडीशन लगाई गई थी गणेश जी के द्वारा। क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी ना रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यास जी ने भी गणेश जी से कहा, बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी ना लिखिएगा। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। तो व्यास जी ने भी उनको ये सहानुभूति दी कि एक अक्षर भी मत लिखना अगर मैं रुक जाता हूँ तो ये थे व्यास जी और गणेश जी के बीच की वार्तालाप। जब व्यास जी भी कुतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे, वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता था और भीतर से कुछ और होता। इसके संबंध में प्रतिज्ञापूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने यह बात कही है। इस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? 8800 श्लोक हैं। ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ सुखदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मतलब इतने बड़े ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ ना तो सुखदेव को समझ में आया ना ही संजय को समझ में आया, और इसमें भी संदेह है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, इतनी ज़्यादा जटिल है कि इसको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुनिवर वे कुट श्लोक इतने गुथे हुए और गंभीरतार्थक हैं कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अर्थ भी गुण है और शब्द भी योग वृत्ति और ऋण वृत्ति आदि रचना व्यतिरिक्त के कारण गंभीर हैं। स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी उन श्लोकों का विचार करते करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते। इतने समय में व्यास जी भी और बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते। ये व्यास जी की एक स्ट्रैटेजी थी कि गणेश जी बोले थे कि मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगा, तो व्यास जी ने ऐसे कठिन कठिन शब्द और ऐसे कठिन कठिन श्लोक बनाए कि गणेश जी भी उसका अर्थ सोचते सोचते एक क्षण के लिए रुक जाते थे और तभी व्यास जी उस समय पे दूसरा श्लोकों का रचना कर लेते थे। संसार जीव अज्ञान के अंधकार, संसारी जो जीव होता है वो अज्ञान के अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। यह महाभारत ज्ञान जानकी शलाका लगाकर उनकी आंखें खोल देता है। मतलब जो संसारी जीव हैं वो अज्ञान के अंधकार में अंधे हो चुके हैं। अब ये जो महाभारत का ज्ञान है वो उनकी आंखों को खोलेगा। यह शलाका क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन। यह न केवल अज्ञान की रौतंधी दूर करता है, परयुक्त सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आँख के सामने संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है। तो इस महाभारत के ज्ञान की उपयोगिता इस श्लोक में बताई गई है। अब आते हैं अगला श्लोक। यह भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है। पहले समय पे एक भारत नाम का एक पुराण हुआ जो पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती है और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदनी सदा के लिए खिल जाती है। यह भारत इतिहास एवं एक जाजल्यमान दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतकरण रूप संपूर्ण अंतरंग गृहों को भली भांति ज्ञान लोक से प्रकाशित कर देता है। जो भारत नाम का एक पहले से पुराण था, उसी की
उसी की भांति जैसे कि हर एक कोई वॉल्यूम होता है, आज के डेट में कोई सीरीज़ है या कोई बुक है उसका वॉल्यूम 1 होता है, वैसे ही ये भारत एक वॉल्यूम 1 था। और इसी को जब और इस ग्रंथ में आगे हम देखते हैं कि जब इसी भारत को फिर से और ज़्यादा पुराणों के साथ और ज़्यादा उपनिषदों का ज्ञान भर के एक और ग्रंथ बनाया गया, तो ये भारत से इसका नाम रखा गया महाभारत। महाभारत का नाम इसी भारत के पुराण के नाम पे पड़ा, क्योंकि भारत पुराण एक सबसे बड़ा पुराण हुआ करता था, जो ये इस श्लोक में बताया भी गया है। और उसी भारत के रूप पे जो उसका अगला जो काव्य बना वो था महाभारत, जो उस भारत से भी बड़ा और विशाल था। ये देखिए, ये लिखा भी हुआ है, महाभारत वृक्ष का बीज है, संग्राध्याय और जड़ है पोलोम एवं आस्तिक पर्व। संभव पर्व में इसके स्कंद का विस्तार है और सभा तथा अरण्यक पर्व में पक्षियों के रहने योग्य कोटर हैं। अरणी पर्व में इस वृक्ष का ग्रंथि स्थल है। विराट और उद्योग पर्व में इसका सार भाग है। भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा है और द्रोण पर्व इसके पत्ते हैं। कर्ण पर्व इसके श्वेत पुष्प हैं और शल्य पर्व सुगंध। स्त्री पर्व और ऐशिक पर्व इसकी छाया है तथा शांति पर्व इसका महान फल है। अश्वमेध पर्व इसका अमृतमय रस है और आश्रम वासिक पर्व आश्रम लेकर बैठने का स्थान। मौसल पर्व श्रुति रूपा ऊंची ऊंची शाखाओं का अंतिम भाग है तथा सदाचार एवं विद्या से संपन्न द्विजाति इसका सेवन करते हैं। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए यह मूल आश्रय होगा। जैसे मेध संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवन दाता है, वैसे ही यह आश्रय भारत वृक्ष है। मतलब संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे वो बिना महाभारत के श्लोकों एवं कथाओं का वर्णन किए बिना वो महान बन ही नहीं सकते। इसलिए आप जो भी बुक या फिर जो भी बेस्ट सेलिंग बेस्ट बुक या फिर जो भी आपके नाम पे हैं बेस्ट ऑथर, हर कवि ने इस ग्रंथ का उपयोग किया है। इस ग्रंथ में इतनी सारी चीज़ें हैं। हम क्या समझते हैं, जो महाभारत हमने टीवी में देखी है बस महाभारत उतनी ही है। नहीं, महाभारत एक पूरी ग्रंथ है और इसको पढ़ना ही हमारा मूल उद्देश्य है। महाभारत जो एक्चुअल जो ओरिजिनल ग्रंथ है मैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ और साथ में पढ़ भी रहा हूँ। तो इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि महाभारत में ये लाइन लिखी भी हुई है कि कोई भी काव्य या कोई भी कवि वो इस काव्य का मूल या फिर इस महाभारत का आश्रय लिए बिना सक्सेस या फिर ऊंचाइयों पे नहीं जा सकता, क्योंकि इस महाभारत में अनेकों कथाएं हैं जिनका वर्णन हर एक कवि ने कहीं ना कहीं किया है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की जो श्लोक हैं वो हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।